बताया गया, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपना नाम नहीं बताया, उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। इसलिए चीन में उन्हें केवल द थ्री लाफिंग मॉन्क्स के नाम से जाना जाता है। उन्होंने केवल एक ही काम किया, वे एक गांव में प्रवेश करेंगे, बाजार में खड़े होंगे और हंसने लगेंगे। अचानक लोग जागरूक हो जाएंगे और जी भरकर हंसने लगेंगे। फिर दूसरों को भी संक्रमण हो जाएगा और फिर भीड़ जमा हो जाएगी और उन्हें देखकर ही पूरी भीड़ हंसने लगेगी। क्या हो रहा है? फिर पूरा शहर इसमें शामिल हो जाएगा और वे दूसरे शहर में चले जाएंगे। उन्हें बहुत प्यार किया जाता था, वो उनका एकमात्र उपदेश था, एकमात्र संदेश था, वह हंसी। और वे सिखाएंगे नहीं, वे बस स्थिति निर्मित करेंगे। फिर ऐसा हुआ कि वे पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए। 3 हंसते हुए भिक्षु। पूरा चीन उनसे प्यार करता था, उनका सम्मान करता था। किसी ने भी इस तरह से उपदेश नहीं दिया था कि जीवन केवल एक हंसी होनी चाहिए और कुछ नहीं। और वे किसी पर विशेष रूप से नहीं हंस रहे थे, बल्कि बस ऐसे हंस रहे थे जैसे कि उन्होंने लौकिक मजाक को समझ लिया हो। उन्होंने एक भी शब्द का प्रयोग किए बिना पूरे चीन में इतनी खुशी फैला दी। लोग उनका नाम पूछते थे लेकिन वे बस हंस देते थे। इस तरह उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए भिक्षु। फिर वे बूढ़े हो गए और एक गांव में 3 भिक्षुओं में से एक की मृत्यु हो गई। पूरा गांव बहुत आशावान था, उम्मीदों से भरा हुआ था, क्योंकि अब कम से कम जब उनमें से कोई मर गया होगा तो उन्हें रोना ही पड़ेगा। ये देखने लायक बात होगी, क्योंकि इन लोगों के रोने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सारा गांव एकत्र हो गया। दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े थे और ऐसी पेट भरी हंसी हंस रहे थे। तो गांव वालों ने पूछा, ये तो समझाओ। तो पहली बार वे बोले और उन्होंने कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, और इस आदमी ने हमें हरा दिया है। हम हंस रहे हैं अपनी हार पर, उसकी जीत पर। वो कई वर्षों तक हमारे साथ रहे और हम एक साथ हंसे और हमने एक दूसरे की एकजुटता, उपस्थिति का आनंद लिया। उन्हें अंतिम विदाई देने का और कोई तरीका नहीं हो सकता, हम केवल हंस सकते हैं। पूरा गांव दुखी था, लेकिन जब मृत साधु का शरीर चिता पर रखा गया, तब गांव को एहसास हुआ कि न केवल ये दोनों मजाक कर रहे थे, तीसरा जो मर गया था वह भी हंस रहा था, क्योंकि जो तीसरा आदमी मरा था उसने अपनी बात बताई थी, साथियों, मेरी पोशाक मत बदलो। ये पारंपरिक था कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो वे पोशाक बदल देते थे और शरीर को स्नान कराते थे। इसलिए उन्होंने कहा था, मुझे स्नान मत कराओ क्योंकि मैं कभी अशुद्ध नहीं हुआ हूँ। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई है कि कोई भी अशुद्धता मेरे पास जमा नहीं हो सकती, मेरे पास आ भी नहीं सकती। मैंने कोई धूल नहीं जमा की है। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे न नहलाओ और मेरे कपड़े मत बदलो। इसलिए उन्हें सम्मान देने के लिए उन्होंने उनके कपड़े नहीं बदले थे। और जब शव को आग पर रखा गया तो अचानक उन्हें पता चला कि उसने अपने कपड़ों के नीचे बहुत सी चीजें छिपा रखी हैं और वे चीजें शुरू हो गईं। चीनी आतिशबाजी। तो सारा गांव हंसा और उन दोनों ने कहा, तुम मर तो गए, परंतु फिर भी तुमने हमें हरा दिया। आपकी हंसी आखिरी है। 3 हंसते हुए भिक्षुओं की कहानी सिर्फ हंसी या मजाक की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कथा है जो मानवीय आत्मा के गहरे क्षेत्रों में उतरती है। यह अस्तित्व के सार, पारंपरिक मानदंडों के अतिक्रमण और जीवन और मृत्यु के बीच शाश्वत नृत्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। इन हंसते हुए भिक्षुओं के भीतर एक गहन ज्ञान, एक ऐसा संदेश निहित है जो शब्दों से भी बढ़कर है। उनकी हंसी महज एक तुच्छ कार्य नहीं है, ये लौकिक मजाक के बारे में उनकी गहरी समझ का प्रतिबिंब है। उन्होंने इस सत्य को मूर्त रूप दिया कि जीवन अपने मूल में आनंद के साथ जीने, हंसी के साथ गले लगाने और हल्केपन के साथ जश्न मनाने के लिए है। उनकी हंसी संक्रामक थी, वे जहां भी जाते खुशी की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को प्रज्वलित कर देती। ये किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर आधारित हंसी नहीं थी, बल्कि अस्तित्व के सार्वभौमिक हास्य के साथ एक आनंदमय प्रतिध्वनि थी। उन्होंने शब्दों के माध्यम से उपदेश नहीं दिया, बल्कि अपनी उपस्थिति के माध्यम से एक शक्तिशाली उपदेश दिया, जिससे यह एहसास हुआ कि जीवन स्वयं एक भव्य लौकिक मजाक है जिसका जश्न मनाया जाना चाहिए। उनके नुकसान के क्षण में जब एक भिक्षु का निधन हो गया तो उनकी हंसी बनी रही। यह मृत्यु का उपहास नहीं था, बल्कि पूर्ण रूप से जिए गए जीवन का उत्सव था। उनकी हंसी इस समझ से उपजी थी कि उनके साथी ने एक तरह से जीत हासिल की है। हंसी और खुशी से इतना समृद्ध जीवन जीकर कि मृत्यु में भी वो उनके होठों पर हंसी ले आया। इस भिक्षु का जाना कोई गमगीन अवसर नहीं था, बल्कि उनकी अटूट भावना का प्रमाण था। अपने अंतिम अनुरोध में उन्होंने हंसी से भरे जीवन की पवित्रता और जीवंतता का प्रतीक बनाया। कपड़े बदलने या स्नान करने से इनकार करते हुए उन्होंने दर्शाया कि कैसे हंसी हमें हमेशा के लिए स्वच्छ रखती है, जीवन की अशुद्धियों से अछूती रहती है, ये सुनिश्चित करती है कि मृत्यु में भी वो खुशी बिखेरती है। और जैसे ही चिता ने उनके पार्थिव रूप को ग्रहण किया,
उनका अंतिम मजाक प्रकट हुआ, आतिशबाजी का छिपा हुआ भंडार, शरारत का अंतिम कार्य जिसने पूरे गांव को एक बार फिर हंसी में डाल दिया। उनके प्रस्थान के दौरान उनकी हंसी गूंजती रही और अपने पीछे खुशी की विरासत छोड़ गई, और सभी को याद दिलाया कि नश्वरता के सामने भी हंसी सीमाओं को पार करती है और अपेक्षाओं को खारिज करती है। 3 हंसते भिक्षुओं की कहानी अपने हास्य से परे इस गहन आध्यात्मिक सत्य पर प्रकाश डालती है कि जीवन दुख या गंभीरता के दायरे तक ही सीमित नहीं है। ये हमें हर पल को हंसी से भरे दिल से गले लगाने के लिए प्रेरित करता है, ये पहचानने के लिए कि हंसी सिर्फ एक क्षणभंगुर भावना नहीं है बल्कि एक ताकत है जो मृत्यु को भी पार कर जाती है। यह एक सौम्य अनुस्मारक है कि जीवन का सार भौतिक धन संचय करने या सामाजिक मानदंडों का पालन करने में नहीं है, बल्कि आनंद की पवित्रता को अपनाने, हमारी आत्माओं के अंतर संबंध का जश्न मनाने और उन क्षणों को संजोने में है जो हमें हंसी में एक साथ लाते हैं। अंत में दिवंगत भिक्षु की हंसी एक अच्छी तरह से जिए गए जीवन के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में बनी रहती है, जो हमें खुशी की विरासत को आगे बढ़ाने, हर पल को हल्केपन के साथ गले लगाने और हंसी को हमारी मार्गदर्शक शक्ति बनने का आग्रह करती है। जीवन की यात्रा